वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है ऑफ कोर्स कलेक्टिव कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके, तो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इंट्यूटिव रीडिंग है। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं ऑल ज़ोडिएक साइंस मेल फीमेल दोनों के लिए एंड टाइमलेस है, बट हाँ क्योंकि कलेक्टिव इंट्यूटिव रीडिंग है इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना। एज यू ऑल नो, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जिसके लिए है उस तक अपने आप पहुंच जाएगी। अगर समहाउ आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं या फिर नए व्यूअर हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए इस छोटी सी क्यूट सी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके, कोई भी अपडेट लेकर आऊँ उसे आप मिस ना करने पाएँ। ओके, 28 फरवरी रात 8 बजे मैं लाइव सेशन करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव सेशन। और जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है ही, साथ ही साथ वेबसाइट shiba.com का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम AAA क्वालिटी ऑथेंटिक ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंकलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ज़रूर उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट, उससे पहले व्यूअर्स आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। सबसे पहले थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर लव इंटरेस्ट, उनकी एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं। जिनकी एनर्जी, जिनके दिल में क्या है, जिनके इंटेंशंस, इमोशंस आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस इंसान के बारे में सोचिए, उसका नाम लीजिए अपने मन में। और यहाँ पर हम कैंडल वैक्स रीडिंग तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम चार्म्स यूज़ करेंगे या कार्ड्स यूज़ करेंगे। वी विल सी कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक इंट्यूटिव कॉलिंग फील हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कैंडल लेते हैं। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पर्सन। ओके, आप उस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, और ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, चलो। Why? Okay. पेशेंस रखिएगा। ओके, तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। फिर चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या फिर डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, उनके दिल में क्या है, किस तरह के इमोशंस, फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। कमेंट्स में आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, कमेंट्स में उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ऐसा लगता है समवन सीक्रेटली फॉलोइंग समवन और समवन सीक्रेटली चेजिंग समवन। आपके पार्टनर के लिए मुझे लगता है कि वो आपको सीक्रेटली फॉलो कर रहे हैं, ये सीक्रेटली चेज कर रहे हैं। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। छुप छुप के किसी को स्टॉक करना या छुप छुप के किसी को फॉलो करना, नज़र रखना छुप छुप के किसी पर, ऐसा लगता है। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर शायद आपको लेकर बॉदर्ड नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं है, बट आई थिंक ये इंसान जो भी है ये सीक्रेटली आपको चेस कर रहा है या कर रही है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स दैट
लुकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हो, या तो एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे वो अवॉइड कर रहे हैं आपको, बट सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, सामने से ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, एंड मे बी यू बोथ आर प्रिटेंडिंग दैट वे। हो सकता है आप दोनों ही इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बट दिखता तो ऐसा है जैसे आपके पार्टनर दिखा चाहे कुछ भी रहे हो, सीक्रेटली वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं या फॉलो चेज, बट दे आर आफ्टर यू। ये इंसान आपके पीछे ही है और लुकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे देख लीजिए ये दोनों हैं, ये दोनों यहाँ पे हैं। ओके, अभी ये एक दूसरे से ऐसे इस तरह से हो जाए, ऐसे ये पीठ दिखा के ऐसे, बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को आप लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिखावा कर रहे हैं अवॉइड करने का। आप भी कर रहे हो सकते हैं ऐसा कि ठीक है मैं भी इग्नोर करूँगी या करूँगा, आपके मन में भी ये बात हो सकती है कि मैं इग्नोर करूँगा या करूँगी, बट आपके पर्सन के लिए ये रीडिंग है तो मुझे उनके लिए ज़्यादा लग रही है ये बात। यूनिवर्स टेल अस, और उनके दिल में क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे ड्रीम टैरो फैमिली के लिए। ओह, मुझे एक्स नज़र आ रहा है, ये पूरा डायरेक्ट इतना बड़ा यहाँ पे एक्स बना हुआ है लिटरली। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इनके साथ सेपरेशन हो गया है या ब्रेकअप हो गया है, ये बहुत टाइम हो गया, बात नहीं हो रही है। ओके, ये ऐसा हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर एक्स बना हुआ आया है तो कोई तो किसी का एक्स है, या तो ये अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व हैं या स्टक हैं। यह हो सकता है इनके एक्स का अभी भी इंटरफेरेंस है, दैट कुड बी पॉसिबल कि इनका एक्स जो है या इनकी एक्स जो है अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके पार्टनर स्टक हैं, या फिर एक्स का अभी भी कोई इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में होता रहता है ऑन एंड ऑफ, या फिर एक्स कहीं ना कहीं इनको स्टक करने की कोशिश करता है या करती है। या फिर व्यूअर्स ये आप लोगों के बारे में ही है कि आप लोगों के बीच ही सेपरेशन हो गया है, आप लोगों के बीच ही कोई गैप आ गया है, कोई डिस्टेंस आ गया है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल हेयर। या इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, आई डोंट नो। I'm just trying to understand what it is about. Okay. Yes. वेट गेन मुझे एक चैनलिंग हो रही है, वेट गेन। मुझे नहीं पता आपके पार्टनर का वेट गेन हो रहा है या आपका वेट गेन हो रहा है, किसी का वेट बढ़ रहा है धीरे धीरे, ऐसा लगता है यहाँ पे किसी का वज़न बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। और पता नहीं क्यों रैंडमली ये चीज़ यहाँ विजिबल हो रही है या चैनल हो रही है, बट लग रहा है ऐसा। आई एम जस्ट गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस। मुझे ना एक ऐसी वाइब यहाँ पर महसूस हो रही है व्यूअर्स कि जैसे ये जो इंसान है ये द गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने मन को तैयार कर रहे हैं, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली मेंटली रेडी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। और वो क्लैरिटी तो यहाँ पर नहीं है कि किस चीज़ के लिए, बट किसी चीज़ के लिए तो ये इंसान खुद को तैयार कर रहा है, कर रही है। कुछ प्लानिंग चल रही है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में आपको लेकर, और ये किसी मोमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए खुद को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में वो केमिस्ट्री या वो अट्रैक्शन अब क्यों नहीं
महसूस हो रहा व्यूअर्स आपकी तरफ से। ओके, उनको ऐसा लग रहा है, उनके दिल में ये प्रश्न आ रहा है बार बार कि आपकी तरफ से अब वही केमिस्ट्री, वही अट्रैक्शन, वही रोमांस फील नहीं हो रहा है। तो एक लाइन चैनल हो रही है मुझे, देयर इज नो इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री। तो उनको ये चीज़ अंदर ही अंदर लग रही है, उनके दिल में ये बात बार बार आती है कि कुछ जो पहले फील होता था, कुछ जो पहले वाइब आपसे आती थी, अब वो नहीं आ रही है। या तो केमिस्ट्री नहीं है, वो रोमांस नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है व्यूअर्स आपकी तरफ से, लेकिन अब वो वाइब नहीं आ रही है आपसे। उल्टा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को अवॉइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेंटली ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है या चाहती है कि कल को अगर हम हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए अलग हो गए, हमेशा के लिए सेपरेशन हो गया, कभी यूनियन नहीं हुआ अगर, या हमेशा के लिए हमारे रास्ते अलग अलग हो गए, तो ये उस चीज़ को ईजिली हैंडल कर पाएँ, डाइजेस्ट कर पाएँ, अपने आप को संभाल पाएँ, उसकी तैयारी कर रहे हैं ऐसा लगता है। यस, बट क्या ही तैयारी है, क्योंकि अभी भी आपको फॉलो कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं सीक्रेटिवली। दे वॉन्ट टू रीड योर माइंड, इट फील्स लाइक। उनको आपके दिमाग में घुस के बिल्कुल जानना है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। दे आर ऑल्सो वेरी इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस अबाउट योर माइंड। जैसे आप अगर जानना चाहते हैं ना कि इस इंसान के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, दिस पर्सन इज ऑल्सो लुकिंग वेरी क्यूरियस। ये इंसान भी काफ़ी क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है व्यूअर्स। समवन, ऐसा लगता है समवन इज स्प्रेडिंग देयर विंग्स। कोई अपने पंख फैला रहा है, बार बार फैला रहा है। तो पंख जब फैलाए जाते हैं, जब उड़ान भरने की इच्छा हो, जब उड़ान भरने की इच्छा हो तभी पंख फैलाता है कोई पक्षी। खाली बैठा हुआ पंख नहीं फैलाता, उड़ान भरने वाला होता है तो पंख खोलता है। ओके, तो ये कोई यहाँ पर ऐसे पंख फैला रहा है। तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स ये प्रिपेयर हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं कि कल को अगर बात बिगड़ जाएगी तो ये सिचुएशन से ही चले जाएंगे। दे विल मूव ऑन, दे विल ट्राई टू मूव ऑन, दे विल जस्ट गो अवे, दे विल गो फार अवे। ये बस कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं दूर चली जाएंगी। अगर सिचुएशन वर्स्ट हो गई, इतनी वर्स्ट हो गई कि इनसे हैंडल नहीं हुई, तो ये इंसान एक टेक ऑफ करेंगे एंड दे विल फ्लाई अवे। दे विल जस्ट दे विल गेट फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। वो हर चीज़ से फ्री हो जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दूर चले जाने का भी इनके माइंड में प्रिपरेशन है, ऐसा लगता है। What is this? ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर जैसे किसी तरह की एक्सपेक्टेशन टूटी है, यहाँ पे किसी तरह की उम्मीद टूटी है। कोई उम्मीद आपके पार्टनर को थी और वो उम्मीद अब टूट रही है, ऐसा लगता है। I just want to see more clearly. किसी को आई इन्फेक्शन हुआ है क्या? आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट। किसी को आई इन्फेक्शन हुआ है क्या? आँख में किसी की कोई रेडनेस है क्या, या जलन है, या आँख को रब कर रहे हो बार बार आप। समथिंग हैज़ हैपेंड टू योर आई। ये तो आपकी आँख को कोई आई इन्फेक्शन है, कुछ हुआ है, बार बार आंसू आ रहा है, पानी आ रहा है आँख में, एक आँख में।
हो सकता है 2 भी हो, लेकिन आँख में मुझे कुछ लग रहा है एलर्जी टाइप, या फिर ये आपके पार्टनर को हुआ है। ये मुझे आउट ऑफ द वे कहाँ से चीज़ें चैनल होती हैं कुछ भी मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ कि उनके दिल में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस टुवर्ड्स दैट। अच्छा, एक तरह से निराशा ये भी है इस इंसान को कि आप जो है ना व्यूअर्स, उन आपकी तरफ से उनको वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन अब फील नहीं हो रहा है। तो उनको वहाँ पर भी उनको लग रहा है कि उनकी उम्मीद, उनकी आशा टूट रही है, बट वो रेडी भी होना चाहते हैं इक्वली कि अगर जाना पड़े तो मैं चली जाऊँ या चला जाऊँगा हमेशा के लिए। बट वो फिर सीक्रेटली आपको चेज भी कर रहे हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड इन हिज और हर नोशंस। ये इंसान अपनी ही भावनाओं में कंफ्यूज है या उलझा हुआ है, दैट इज द राइट वर्ड। ये इंसान खुद ही उलझ गए हैं, अपने इमोशंस में खुद ही फंस गए हैं, अपने इमोशंस में खुद ही उलझ गए हैं। क्योंकि ये एक तरफ सोचते हैं कि अगर सब कुछ खराब ही हो गया तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। हाँ मुझे बुरा लगेगा, हाँ मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी और वो टूटेगी, बट स्टिल आई विल लीव द सिचुएशन, मैं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। बट दूसरे ही पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा लगता है कि सीक्रेटली आप पर नजर रख रहे हैं, सीक्रेटली चेज कर रहे हैं आपको, उड़ान भरने के लिए भी रेडी हैं, बट सीक्रेटली चेज भी कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड भी करने का ट्राई कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो अगर आप देखिए, ये ना क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि आपको भी लगता है कि ये आपको अवॉइड करना चाहते हैं और उनको भी लग रहा है कि आप उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। इट इज गोइंग बोथ वेज, ओके। आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड करना चाहते हैं और इस वजह से आप दोनों के ही मन में ना उम्मीद टूट रही है। उनको लग रहा है शायद आप अब वो केमिस्ट्री फील नहीं करते हैं, उनकी कोई गलती होगी, उनकी कोई मिस्टेक होगी उसकी वजह से। और यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में अब वो प्यार, वो केमिस्ट्री है ही नहीं आपके लिए। तो आप भी वहां पर बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। बट मुझे लग रहा है ना आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही लग रहा है यहाँ पे। अगैन समवन इज पैकिंग बैग्स, जिससे वो बैकपैक होता है ना, पीठ पर वो बैग अपना लटकाते हैं हम और चले जाते हैं। ऐसा ही लग रहा है कोई बैकपैक लटका कर कहीं जा रहा है। समवन इज लीविंग अ प्लेस। आई थिंक योर पार्टनर इज प्लानिंग टू मूव, you're planning to go or maybe planning to move on, planning to just go away। कहीं से जाने की कोशिश कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, लेकिन बस वहाँ से अभी तक निकले नहीं। इट इज़ जस्ट कि मन बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गए कहीं नहीं हैं क्योंकि वो अभी तक आप पर नज़र रख रहे हैं। क्योंकि ये मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं बार बार, ओके। तो जब रिपीट होने लगते हैं तो फिर इसके आगे क्लैरिफिकेशन मिलनी टफ हो जाती है, ओके व्यूअर्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर और क्लैरिटी लेना चाहूँगी। आई विल यूज दिस डेक। वेरी गुड वन। इसका नाम है द गुड टैरो। Okay, the good tarot. Let me place it here. Universe. Okay. आइए देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे। यूनिवर्स बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। वी वांट टू नो दिस
प्लीज गाइड अस। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनके पार्टनर के दिल में क्या है। वी हैव अ कार्ड कमिंग आउट, पेशेंस। पेशेंस का कार्ड आ गया है। यू सी पीपल, पेशेंस का कार्ड आ गया है। इग्नोर माई नेल, मेरा नाखून टूट गया, उसको इग्नोर करो। ये देखो, पेशेंस का कार्ड आ गया है आपके पार्टनर के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बस इंतज़ार ही कर रहा है कि कब सिचुएशन अगर बुरी हो गई, वर्स्ट हो गई सिचुएशन, कब वो मोमेंट आ गया जब सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो ये चले जाएंगे, चली जाएंगी अपना बैग पैक करके। या फिर ये भी वेट हो रहा है कि इंतज़ार कर लेते हैं, क्या पता वो केमिस्ट्री, वो लव, वो अट्रैक्शन, वो पैशन लौट कर आ जाए इस कनेक्शन में। ओके, तो एक पेशेंस का कार्ड इस इंसान के लिए आया है कि बस ये पेशेंस रख के बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा होना होगा तो अच्छा होगा, वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन, वो रोमांस आप लोगों के बीच रीजनरेट हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। और अगर सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो फिर तो उन्हें जाना ही है। दे प्लानिंग फॉर द बोथ वेज। ये इंसान थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ये सोच रही है। यूनिवर्स प्लीज टेल अस व्हाट एल्स दे हैव इन देयर हार्ट। और क्या है इनके दिल में। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, इनके दिल में और क्या है। काफी क्लियरली ये कार्ड आ गया है। लेट्स सी कि इनके दिल में और। एम्परर, कैन यू सी द कार्ड। एम्परर का कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये जो इंसान है ये पेशेंस रखकर तो बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका जो ऑरा है, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे। जब इंसान पेशेंस रख रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, कोई एफर्ट नहीं ले रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसकी एनर्जी, उसका ऑरा कुछ इस तरह का होता है कि मैं क्यों कुछ करूं। एक ऐसी वाइब क्रिएट हो जाती है। मे बी यू आर गेटिंग दैट वाइब फ्रॉम दैट पर्सन। इनसे ऐसी वाइब आ रही है, इनसे इस तरह की एनर्जी आ रही है, इस तरह की वाइब्रेशंस इनकी तरफ से आ रही हैं, जहां पर ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स आपको कि ये इंसान अपने एटीट्यूड की वजह से कुछ कर नहीं रहा। ये इंसान अपने एटीट्यूड की वजह से, ईगो की वजह से कुछ नहीं करना चाहता। ये इंसान इतना ज़्यादा अपने एरोगेंस में, अपने ईगो में है कि ये चुपचाप है और ये कोई एफर्ट नहीं ले रहा है। बट बात यहाँ पर ये है नहीं। इट लुक्स लाइक कि ये ईगो की वजह से हो रहा है। ये ईगो की वजह से नहीं हो रहा है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू भी है। इस इंसान को खुद पर डाउट है कि इनको विश्वास ही नहीं है पूरा कि ये केमिस्ट्री लौट कर आ जाएगा। कहीं खत्म नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में से। आप भी, आपके दिल में भी वो केमिस्ट्री, वो प्यार खत्म नहीं हुआ है। और ये इंसान उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि खत्म कोई नहीं हुआ है प्यार, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की जरूरत है। और वही चीज वो नहीं कर रहे हैं। वो किसी और रीजन से चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन फील ऐसा हो रहा है आपको, और इस तरह की पर्सनालिटी दिख रही है कि जैसे वो घमंड की वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एम्परर है ना, कि एम्परर के ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। यहाँ पर ये एम्परर का कार्ड आया है, ये बताता है कि इस इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, हर तरह से, हर एंगल से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक बार इन्होंने डिसीजन लिया अगर, तो फिर वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहते, पेशेंस रखकर वेट करके देखना चाहते हैं कि सिचुएशन किस तरह से आगे बदलेगी, ये व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे होगा क्या। उसी के बेसिस पर वो जो भी करेंगे तभी करेंगे। और उनका चुपचाप बैठना ईगो का साइन लग रहा है, बट इट इज़ नॉट ईगो। दिस पर्सन इज मिसअंडरस्टूड। इनको गलत समझा जा रहा है टू सम एक्सटेंट। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल गलत नहीं है, ऑफ कोर्स कोई मिस्टेक तो इस इंसान ने की है। अगर कोई मिस्टेक की है तो वो क्या मिस्टेक है। इस इंसान को एंगर इशू होगा, इस इंसान को एंगर इशू होगा। ये इंसान जल्दी गुस्सा होता है या होती है। अग्रेसिव होना या एंगर इशू इस इंसान को है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और अगर इस इंसान ने कोई गलती की है तो क्या गलती की है यूनिवर्स, कैन वी नो दैट, क्या हम जान सकते हैं।
कि अगर इस इंसान ने कोई मिस्टेक की है तो व्हाट दे हैव डन, क्या गलती की है इस इंसान ने। देखिए यहाँ भी लायन है विद द एम्परर और यहाँ भी लायन है विद द स्ट्रेंथ। मुझे लगता है व्यूअर्स इस इंसान ने गलती ये की है दैट अभी ऐसा लगता है जैसे इस इंसान ने ना या तो अपने एंगर को या अपने कंट्रोलिंग नेचर को या अपने डोमिनेटिंग नेचर को या अपने कह सकते हैं कि अपने पावर को ना मतलब बहुत ज़्यादा आप पर लगाया, यानी कि इन्होंने ना चीज़ों को डोमिनेट करने की कोशिश की है, सिचुएशंस को डोमिनेट करने की कोशिश की है, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो उनके मन में आया वो उन्होंने किया है, एक राजा की तरह, एक किंग की तरह, एक ऐसा किंग जो अग्रेसिव भी है। तो इन्होंने गुस्से में आकर बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं। इस इंसान ने गुस्से में आकर काफ़ी सारी चीज़ें बिगाड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें खराब कर दी और इस इंसान ने बहुत कुछ अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चलाना चाहा, अपनी मन मर्जी की, अपनी मन मर्जी की बहुत कुछ कंट्रोल भी किया, डोमिनेट भी किया, ऐसा लगता है। आपने इस इंसान को काफ़ी हील भी करने की कोशिश की, हैंडल करने की भी कोशिश की, अंडरस्टैंड करने की भी आपने काफ़ी कोशिश की। इवन मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को एक सर्टेन कंफर्ट प्रोवाइड किया है। स्टिल इस इंसान के अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो ओवर पावरिंग हैं कि आप कितना भी प्यार, कितना भी इमोशन और कितना भी केयर इस इंसान को देते हैं, इस इंसान का एक इनर ट्रेड है जो बाहर आ जाता है, एंगर, कंट्रोल, डोमिनेशन। क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा इनके अंदर ट्रेट है जो इनको सिचुएशन को कंट्रोल करने की इच्छा इनके अंदर आती है। मैंने यहाँ भी जब मैं मैसेजेस चैनल कर रही थी कैंडल वैक्स के थ्रू, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये चाहते हैं कि कंट्रोल करें सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग, एंड दे फील बैड ऑल्सो। इनको बुरा भी लगता है कि जब आप इग्नोर कर रहे हो या आगे कुछ बात नहीं बन रही है। इन्हें अपना गुस्सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा इनको अपना। आई थिंक इस इंसान का एंगर एक इशू हो सकता है और एक जिद ज़बरदस्ती या फिर हमेशा के लिए जिद ज़बरदस्ती या कंट्रोल डोमिनेशन, ये एक पैटर्न है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। मैं देख लेती हूँ हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। हमारे व्यूअर्स जो है, आई विल जस्ट टेक वन कार्ड फॉर यू गाइस। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए सिर्फ एक कार्ड पिक करूंगी, जस्ट वन कार्ड टू सी व्हाट्स द एनर्जी ऑफ आवर व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी है या उनके दिल में क्या है। आई जस्ट नीड वन कार्ड फॉर दैट। यू आर कंफ्यूज्ड, आप भी एक फैसला लेना चाहते हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या फैसला लूँ। आप भी एक डाइसी सिचुएशन में हो, आप भी दो रास्तों के बीच में आकर खड़े हो गए हो, दो डायरेक्शंस के बीच में फंस गए हो। आप भी फैसला लेना चाहते हो, आप भी चूज करना चाहते हो एक रास्ते को, एक दिशा को, एक ऑप्शन को, एक डिसीजन को चूज करना चाहते हो, लेकिन आप भी कंफ्यूज दिख रहे हो। मुझे आपके भीतर भी एक कंफ्यूजन लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या फिर वो करना चाहिए। You must be a beautiful person or a beautiful girl or a handsome guy। आप एक अच्छे दिखने वाले इंसान हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपकी ब्यूटी से काफ़ी मेस्मराइज्ड है। अप्रैल, मई, अगस्त, फरवरी, ये कुछ महीने पास्ट में रेलेवेंट रहे हो सकते हैं, ये भविष्य में रेलेवेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। अप्रैल, मई, अगस्त एंड फरवरी। क्या यूनियन होगा क्या आप लोगों का आगे जाके? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? इज इट?
तो आपको दिख रहा है ये, मैंने कहा था कि पंख फैला रहा है कोई, जब मैंने ये कैंडल वैक्स रीडिंग की थी तो मैंने कहा था कोई पंख फैला रहा है। लुक एट द पिक्चराइजेशन इन द कार्ड, कोई पंख फैला रहा है, आप देख लीजिए, स्प्रेडेड विंग्स दिख रहे हैं। ओके, आई डोंट नो कितना क्लियर है यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ द एंगल, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आगे आप लोगों का यूनियन होना पॉसिबल है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली यहाँ पे। मुझे देखना है कि क्या यूनियन होगा, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं है। यहाँ तो ऐसा लगता है दैट सब वही कि कोई तैयार है बस जाने के लिए। चैरियट, मूवमेंट है, दे विल मूव टुवर्ड्स यू। आगे आने वाले समय में यूनियन होगा नहीं होगा उस पर क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ मूव जरूर करेगा या करेगी। ये इंसान जो भी है ये आपकी तरफ आएगा या आपकी तरफ आएगी। हो सकता है आप लोगों का कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, अलग कल्चरल बिलीव्स हैं, अलग फैमिली बैकग्राउंड है, अलग आप लोगों का बिलीफ सिस्टम है, या फिर अलग कल्चर या अलग समथिंग इज डिफरेंट। कुछ आप लोगों के बीच डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट यूनियन के लिए क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आगे ये इंसान आपकी तरफ मूव तो कर रहा है। ये कहीं उड़ान भरकर कहीं नहीं जा रहा, उड़ान भरकर कहीं भी उड़ने वाला नहीं है ये इंसान। ये आगे जाकर आपके पास ही आएगा। आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो मुझे, जो कि होना भी चाहिए इस सिचुएशन में। समझ नहीं आ रहा है कुछ, इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। और सितंबर और जुलाई भी इम्पोर्टेंट है, बता देती हूँ, सितंबर और जुलाई। ओके, तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग एंड आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस की कमी है, प्यार की कमी है, और उसको रीजनरेट करने के लिए, उसे अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट करने के लिए, अगर किसी की लाइफ में प्यार की कमी होती है, रीडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, जो जाना चाहता है जा सकता है, रीडिंग हो गई है। जिसकी लाइफ में प्यार की कमी होती है, यह प्यार को अट्रैक्ट करना चाहता है, रिसीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, ट्रू लव पाना चाहता है, तो उसके लिए रोज क्वार्ट्ज जो होता है व्यूअर्स, वो बहुत एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमेशा इसी पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस को अट्रैक्ट करने के लिए, इवन ब्यूटी को अट्रैक्ट करने के लिए। रोज क्वार्ट्ज जो ब्रेसलेट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम प्रोवाइड करते हैं, हमारी वेबसाइट है शीबा। तो रोज क्वार्ट्ज बीड्स वाले फॉर्म में भी है, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं उसे, चिप्स वाले फॉर्म में भी है, और रोज क्वार्ट्ज एंकलेट भी है कि अगर आप सबसे छुपा कर भी पहनना चाहते हैं, कोई महिला ऐसी हैं तो उसे पैर में पहन लीजिए एंकलेट। अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं तो इजीली हो भी जाएगा, और वैसे तो कोई हाइड करने की चीज़ नहीं है। रोज क्वार्ट्ज कोई ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्लेन करेंगे तो कोई एम्बैरेसमेंट है, कोई पूछेगा तो आप बता भी सकते हैं। तो रोज क्वार्ट्ज एंकलेट, रोज क्वार्ट्ज बीड्स, रोज क्वार्ट्ज चिप्स, ये प्यार की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। अगर आप इसे टाइम टू टाइम चार्ज करते रहेंगे तो ये प्यार की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। मेरे पास होगा भी यहाँ पे, ओके, लेट मी शो इट। ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स, ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ओके, चिप्स वाला भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिख जाएगा। एंकलेट भी है रोज क्वार्ट्ज की, उसका लिंक दिख जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी है रीडिंग, कितने % रेजोनेट करती है। जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिख रहा है उसे टाइप करके रीडिंग को क्लेम कीजिए। ओके, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, ताकि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सके, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी आपकी एनर्जी को परसीव कर पाती हूँ, क्योंकि आप एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं। एक तरह से जो भी मेरा चैनल है और आपके साथ में कनेक्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं, समवेयर आई एम कनेक्टेड टू यू। ओके, तो आप मेरे साथ जुड़ते हैं, उस वे से मैं बोल रही हूँ।
तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।